ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण के बाद ऐक्य का महावाक्य विचार ऐक्य के बारे में बता रहे। ऐक्य जीव ईश्वरयोः ऐक्यम, इस संबंध में कुछ श्लोक विवेक चूड़ामणि में निक्षिप्त किया गया, रचाया गया। कुछ श्लोक रचे गए। फर्स्ट वन इज व्हाट? 241 242 साथ में पढ़ेंगे। तत्वं पदाभ्याम अभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्तं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्नवाच्ययोः निगज्यते न्योन्यविरुद्धधर्मिणोः कद्योतभान्वोरिवराजभृत्ययोः कोपाम्बुराशयोः परमाणुमेर्वोः। तत्त्वम, ये जो पद जो है, तत्वम पदाभ्याम अभिधीयमानः। अभिधीयमानः तत्व के द्वारा जिस चैतन्य को सूचित किया गया। अभिधीयमान माने सूचित किया गया, इंडिकेटेड। अभिधीयमानः तत्पद के द्वारा जिस चैतन्य को सूचित किया गया। चैतन्य प्लस उपाधि। तत्व माने चैतन्य और उपाधि के साथ। चैतन्य तत् इज इक्वल टू व्हाट? चैतन्यम प्लस माया उपाधि। ठीक है। माया उपाधि किसका है? माया किसकी है? माया उपाधि। उपाधि किसका है? ईश्वर का। ईश्वर की उपाधि क्या है? माया। तत्व माने कुछ धर्म, ईश्वर के धर्म और चैतन्य। चैतन्य और ईश्वर के धर्म। कुछ कुछ धर्मों के साथ जुड़ने के कारण उस चैतन्य को हम कहते हैं ईश्वर। ठीक है। तत्व उस ईश्वर माने जीव अलग है, ईश्वर अलग नहीं है।
त्वम माने कौन है? जीव। जीव माने क्या है? चैतन्य प्लस कार्य उपाधि, बताएंगे अभी आगे। कार्य उपाधि, माया क्या है? कारण उपाधि। सो चैतन्य प्लस कारण उपाधि इज इक्वल टू ईश्वरः। चैतन्यम प्लस कार्य उपाधि इज इक्वल टू जीवः। सो तत्व शब्द में कुछ सूचित किया गया सब तत् शब्द के द्वारा। त्वम पदाभ्याम अभिधीयमानयोः ब्रह्म आत्मनोः। ब्रह्म माने ईश्वर ले लो यहाँ पे, क्योंकि माया उपाधि विशिष्ट चैतन्यम ब्रह्म सएव ईश्वरः। तो ईश्वर ही ब्रह्म है। ब्रह्म प्लस माया उपाधि इज इक्वल टू ईश्वर बनता है, मगर उपाधि ईश्वर के अधीन में है। ठीक है। जीव उपाधि से बांधा गया, उपाधिबद्ध। उपाधि जीव के अधीन में नहीं है। कारण उपाधि ईश्वर का है, कार्य उपाधि जीव का है। तो अभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनोः शोधितयोः यद इत्थम, शोधित माने परिशोधन किया हुआ, यद इत्थम माने तत् का स्वरूप धर्म ये है, त्वम का स्वरूप यह धर्म यही है, ऐसा शोधित किया गया, परिशोधन किया गया, परिशोधित किया गया। इसका मतलब किसके द्वारा परिशोधित किया गया? श्रुत्या। श्रुत्या ब्रह्मात्मनोः तयोः तत्त्वमसि इति सम्यग् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। श्रुति क्या कहती है? ब्रह्म और आत्मा के बीच में एकत्व का प्रतिपादन किया है। श्रुति कहती है, क्योंकि श्रुति ही प्रमाण है। श्रुति ही प्रमाण है हमारे लिए, क्योंकि जो इंद्रिय से परे है उसको समझने के लिए वेद ही प्रमाण है। तो श्रुति माता कहती है कि तत् और त्वम के बीच में ऐक्य है। शोधितयोः श्रुत्या तयोः ब्रह्मात्मनोः, किसके द्वारा सूचित किया गया? तत् त्वम असि बोध के द्वारा, उपदेश के द्वारा। ठीक है। क्योंकि तत्पद का अर्थ अलग है, वाच्यार्थ अलग है, लक्ष्यार्थ अलग है। वाच्यार्थ माने क्या है? प्राइमरी मीनिंग। लक्ष्यार्थ क्या है? वाच्यार्थ माने आउटसाइड मीनिंग, एक्सट्रिंसिक। तत्वतः वस्तु का स्वरूप क्या है उसको कहते हैं लक्ष्यार्थ। तो तयोः तत्त्वमसि इति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते। श्रुति का प्रतिपादन क्या है? कि जीव और ब्रह्म में, ईश्वर में ऐक्यता है। वास्तव में उपाधि से एक ही वस्तु दो रूप में प्रकाशित हो रहा है, दो रूप में है, एक ही चैतन्य। अच्छा, ऐक्यम तयोः लक्षितयोः न वाच्ययोः निगज्यते। निगज्यते माने इट वॉज टोल्ड, क्लैरिफाइड। क्या कहा गया? ऐक्यम, इन दोनों के बीच में ऐक्यता, एकता। निगज्यते कैसे? लक्षितयोः,
लक्ष्यार्थ दृष्टि से दोनों एक ही है, न तो वाच्यार्थ ही वाच्यो हो। वाच्यार्थ की दृष्टि से ईश्वर और जीव बहुत फर्क है। ईश्वर और जीव के बीच बहुत फर्क है। निगज्जते अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो हो। इन दोनों का जो धर्म है विरुद्ध धर्म। ईश्वर कौन है? सर्वव्यापी। जीव कौन है? अल्पव्यापी। ईश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान। जीव कौन है? अल्पशक्तिमान। ईश्वर कौन है? सर्वज्ञ। जीव कौन है? अल्पज्ञ। ईश्वर कौन है? क्रिएटर। जीव कौन है? क्रिएटेड। ईश्वर सर्वेश्वर, अल्पेश्वर जीव। ईश्वर संसारी नहीं है, जीव संसारी है, सुख दुख को भोगता रहता है। ऐसे देखा जाए तो ईश्वर और जीव के बीच में वाच्यार्थ से देखा जाए इन दोनों के धर्म जो है अत्यंत विरुद्ध धर्म है। कल का ही मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं तो स्पष्ट हो जाए। धर्म में क्या है? ईश्वर का धर्म अलग है, एट्रिब्यूट्स। जीव का धर्म क्या है? अलग है। कितना विरोध है इसमें? उदाहरण दे रहे हैं, खद्योत भान्वोः इव। ख माने आकाश, द्योत माने जुगनू जो चमकता है। भानु कहाँ है? आकाश में स्थित है। जो जुगनू कहाँ है? आकाश में स्थित है। देखिए, मगर सूर्य भगवान का प्रकाश इतना है कि सारा जगत को वो प्रकाशित कर रहा है। जुगनू, अब थोड़ी सी दिया जला जाए वो जुगनू की कांति दिखाई नहीं देती, एकदम अंधकार में थोड़ा सा दिखता है। वो भी जुगनू माने लगातार चमकता नहीं, वो भी है। सूर्य लगातार चमकता है, उसमें लोप नहीं पड़ता चमक में। जुगनू की कांति में, प्रकाश में लोप पड़ जाता है। माने एक क्षण रहता है, एक क्षण नहीं रहता। तो जैसे दोनों आकाश में स्थित है, दोनों प्रकाश रूप है, मगर उपाधि के कारण जुगनू उपाधि अलग है, सूर्य बिंब उसका अलग उपाधि है। उपाधि में भेद के कारण है प्रकाश दोनों में, मगर एक में प्रकाश बहुत कम है, एक में प्रकाश बहुत ज़्यादा है। इसी तरह है जीव का स्वरूप भी चैतन्य ही है, पर ईश्वर चैतन्य, ईश्वर का तेज, ईश्वर का बल, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य, अनंत ऐश्वर्य, अनंत बल, अनंत यशः, इसीलिए जीव को, उपाधिबद्ध जीव को हमेशा ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के सामने झुकना चाहिए। उपाधि से युक्त होकर ईश्वर से हम लड़ नहीं सकते, भिड़ नहीं सकते। ईश्वर कहाँ, जीव कहाँ? ठीक है। पानी की एक बूंद कहाँ, सागर कहाँ? सागर की इच्छा के अनुसार बूंद का गमन आगमन होता रहता है सागर में ही। प्रत्येक बूंद स्वतंत्र नहीं है ना,
जैसा सागर फेंकता है ऊपर नीचे, वैसे उसको जाना पड़ेगा। ईश्वर के संकल्प के अनुसार खेलना होता है। एक उदाहरण दिया है, कद्योत भानुवो इव राजभृत्यो इव। ये भी उदाहरण स्पष्ट करेंगे बाद में। राजा की उपाधि क्या है? वो राजा है, आगे एक श्लोक में कहेंगे। इनके पास राजदंड है, दंड जिसके पास होता है वही राजा है, माने पावर। दंड माने पावर, अधिकार, शक्ति, उनका शासन है। वही भी आदमी ही है, मनुष्य ही है, मगर इसकी उपाधि अलग है, भृत्य सेवक दास भाव। दोनों में फर्क क्या है? लक्ष्यार्थ में दोनों व्यक्ति ही है, आदमी ही है, दोनों पुरुष ही है, दोनों में फर्क नहीं है। मगर अब देखा जाए शक्ति में, बल में कितना फर्क है देखिए। एक तो मालिक है, एक तो दास है, एक तो आज्ञाकारी है, एक तो आज्ञा देने वाला है। क्या फर्क है देखिए। तो राज भृत्यो कूप अंबुराशियो, अंबुराशि सागर, कूप में पानी, कूप के अंदर पानी में लहरें नहीं उठती, बस एक कोने पे पड़ा है अंदर कहीं पृथ्वी में, बहुत कम पानी। इसलिए विवेकानंद जी यही उदाहरण देते हैं अपने प्रवचन में, शिकागो में सबसे पहले प्रवचन में ये उदाहरण देते हैं कि हम सब मेंढक जैसे हैं, अपने अपने कुएं में बैठे हैं, बक 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 करते रह रहे हैं कि मेरी कुआं के बराबर और कोई नहीं है। देखो वो मेंढक बोलता है, या क्या तुम्हारा सागर का मेंढक मैं जैसा कूदता हूँ एक कोने से, उतना बड़ा है क्या करके पूछता है। तो दूसरा मेंढक कहता है नहीं, इससे भी बड़ा है। फिर एक और एक छलांग मारता है एक कोने से दूसरे, डायामीटर पूरा। इतना से ज़्यादा नहीं होगा तुम्हारा सागर। वो मेंढक बोलता है तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। तो लेके गया तो खो गया। ये उदाहरण विवेकानंद जी अपने लेक्चर में देते हैं, शिकागो लेक्चर में इन 1893। तो कूप अंबुराशयो हो, दोनों है पानी। एक उपाधि कूप है, दूसरी उपाधि ह्यूज जमीन, सागर का आधार। परमाणु मेरुवो हो, मेरु माने यहां पे हिमालय, परमाणु अणु, अणु कहाँ हिमालय कहाँ। इतना फर्क है ईश्वर और जीव में, इतने से भी ज्यादा फर्क है, क्योंकि ईश्वर अनंत है, जीव अल्प है। तो वाच्यार्थ दृष्टि से, धर्म के दृष्टि से उन दोनों के विरुद्ध धर्म है। ऐसे विरुद्ध धर्म वाले को सामने रखते हुए श्रुति कहती है दोनों में चैतन्य रूप से तत्वतः एक ही है। जैसे कि जुगनू में प्रकाश है, सूर्य में प्रकाश है, कूप में पानी है, सागर में पानी है, मनुष्यत्व राजा में भी है, भृत्य में भी है। और कौन सा उदाहरण दिया है? परमाणु और अणु, दोनों पदार्थ ही है। परमाणु और मेरु, हिमालय, दोनों पदार्थ ही है, पृथ्वी तत्व ही है। तो तत्वतः दोनों में एक ही है, मगर उपाधि के कारण इतना फर्क है। इसलिए शंकराचार्य जी एक जो ग्रंथ लिखते हैं कि ग्रंथ का सार एसेंस क्या है,
अहम ब्रह्मास्मि का सार है। उस ग्रंथ में अहम ब्रह्मास्मि जो जिस ग्रंथ में बताने वाले थे, उस ग्रंथ के आरंभ में मंगलवाचक श्लोक में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भाई ईश्वर से प्रार्थना क्यों करते हो? बोलने वाले हो अहम ब्रह्मास्मि, बताने जा रहे हो कि अहम ब्रह्मास्मि, और ईश्वर तुमसे अलग होकर के तुम कैसे प्रार्थना कर रहे हो? मतलब जब सब उपाधि में बद्ध है, ईश्वर ईश्वर है, जीव जीव है। ठीक है, अब इसी को आगे भगवान कहते हैं, तयोर्विरोधोऽयमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः ईशस्य माया महदादिकारणम् जीवस्य कार्यं ऋणु पंचकोशम। श्रृणु श्रृणु श्रृणु, वहाँ पे श्रृणु होना है, श्रृणु ऋणु नहीं श्रृणु। जीवस्य कार्यं शृणु पंच कोशम नहीं, कोशाह होना चाहिए, कोशाह। बेटर रीडिंग इज कोशाह। कोशम माने एक, पंचकोश एक ही रूप में दिखाया, एक है पंचकोशाह। बेटर रीडिंग इज पंचकोशाह। तो ऋणु नहीं, वहाँ पे श्रृणु करो। तो एक बार साथ में पढ़ लेंगे, तयोर्विरोधोऽयमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः ईशस्य माया महदादिकारणं जीवस्य कार्यं शृणु पंचकोशाः। अब यही बात समझा रहे हैं, तयोः विरोधः अयम उपाधिकल्पितः। अब देखिए, आप कहोगे कि ये धर्म विरुद्ध धर्म जो भी है ना, एट्रीब्यूट्स जो है, दे आर सुपर इम्पोज्ड, आरोप किया गया, आरोपित किया गया या आरोपित किए गए, प्लूरल। अब देखिए, किसमें आरोपित किए गए? उपाधि में, है ना। उपाधि हो तभी कुछ धर्म उस उपाधि में आरोप कर सकते हैं। हाँ, अभी देखिए, माने आरोपित करने के लिए क्या जरूरी है? उपाधि जरूरी है। अभी आप कहोगे अद्वैती है आप, तो उपाधि है, उपाधि के अस्तित्व के बारे में आप कैसे बता रहे हो? यदि उपाधि है तो अद्वैत कहाँ रहा? जीव है, जीव के उपाधि, उपाधि में आरोपित किए गए धर्म। ईश्वर है, ईश्वर की उपाधि और उपाधि में आरोपित किए गए धर्म। तो आप तो कहते हो अद्वैती, फिर कह रहे हो उपाधि। ऐसा कोई शंका किसी के मन में उठ सकते हैं। हमारे मन में उठते नहीं, क्योंकि हमको इतना वासना नहीं है, शास्त्र वासना है। हमें क्या है ना, मैं बताऊं हम कैसे वेदांत सुनते हैं। हम सब में कोई फर्क नहीं, मैं भी ऐसे ही हूँ आपके जैसे। नींद में कोई खेला खिला रहे हैं, मुंह खोल के खा रहे हैं, कहीं एक अनुभव कहीं कोने में हो रहा है कि मिठास है,
बस हम सब ऐसे ही हैं। अब अगला दिन खाओगे, रात को खाया कुछ याद है? किसने खिलाया, कब खिलाया? मेरे नहीं खिलाया आपने। तो हम एक नशे में बैठकर सुनते हैं। मैं नशे में बैठकर बोलता हूँ, आप नशे में बैठकर सुनते हैं। दोनों ऐसे ही, एक ही फ्लाइट में बैठे हैं बस। पायलट गुरुदेव है, इस तरह के लोगों को सवारी लेकर के जाए, सब सोने वाले हैं, सब तमोगुणी सोते हैं। ठीक है, तो इस तरह के डाउट्स हमको नहीं आते। जब टीचर बताते हैं तब समझ आते, अच्छा ये है बात, अच्छा अच्छा ये है कारण, ये हो सकता है, अच्छा सही बात है। आप उपाधि को माने, उपाधियों को माने बिना, स्वीकार करे बिना और उसके ऊपर धर्मों का आरोपण कैसे हो सकता है? आरोपण आरोपित किए कैसे किए जा सकते हैं धर्म? तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं ये दो उपाधि भी माया ही है। उपाधि सच है ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसीलिए तयोहो विरोधः अयम उपाधि कल्पितः, कल्पित उपाधि है ये, उपाधि सच नहीं है। तो इसलिए न वास्तवः, उपाधि कल्पितः, उपाधि कल्पित है मगर ये वास्तव नहीं है। तो स्पष्ट कर रहे कि नहीं? अभी नहीं तो हम मानना पड़ेगा कि उपाधि है, उपाधि है, ऐसा मानने से अद्वैत का भंग हो जाएगा। उपाधि कहाँ है फिर? उपाधिबद्ध है तो जीव को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उपाधि सच है। उपाधि सच है तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? ऐसा मानो कि आप ही शरीर हो तो आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी। अब मृत्यु कभी नहीं होगी तो बड़ा परेशान बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि लोग जन्म लेते रहेंगे, मरेंगे नहीं कोई। ऑलरेडी अर्थ इज सफरिंग ड्यू टू पोल्यूशन, so much problem on earth. And very difficult to maintain mankind. Such a disturbed, erratic, indisciplined, uncontrolled race on earth is humanity. There is no harmony with anything. मैं ऐसा कह रहा हूँ, यदि शाश्वत हो तो फिर आप मरेंगे नहीं। तो लकी उपाधि हम नहीं है। तो उपाधि वास्तव नहीं है, न वास्तवः। देखिए, तो तयोः विरोधः उपाधि कल्पितः। तो एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंट्रिंसिक, दे डू नॉट बिलोंग टू कॉन्शियसनेस। धर्म स्वाभाविक धर्म नहीं है। जीव के जो धर्म है वे स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक माने शाश्वत नहीं है, चैतन्य के साथ जुड़े नहीं है, ये आरोपित किए गए हैं सब। चैतन्य धर्मों से अलग है। इसीलिए उपाधि क्या कहते हैं? ईशस्य माया उपाधि, माने ईशस्य उपाधि ही माया भवति। ईश्वर की उपाधि क्या है? माया। उपाधि कल्पित न वास्तवः। यदि माया ईश्वर की उपाधि वास्तव कह दोगे तो फिर ईश्वर भी मायाबद्ध हो जाएगा।
उपाधि जो है कल्पित है। जैसे खिड़की के द्वारा आप आकाश को देख रहे हैं, आसमान को, तो आसमान की व्यापकता में परिच्छिन्नता आएगी नहीं? आएगी ना परिच्छिन्नता। किसमें? आप परिच्छिन्न आकाश को ही देख रहे हैं, क्योंकि खिड़की के द्वारा देखते हैं, पूरा आकाश को देख नहीं सकते हैं, सारे बादलों को देख नहीं सकते हैं। जो उपाधि जो है, ये धर्म खिड़की का जो परिमाण है, वो वास्तविक रूप से आकाश को सीमित नहीं रख सकता है ना, अल्प नहीं बना सकता आकाश को। तो आकाश को हम जब देख रहे हैं खिड़की के द्वारा, जो धर्म हम आकाश के ऊपर आरोपित करते खिड़की के कारण, आकाश कैसा है? नील रंग है। आकाश कैसा है? बड़ा घन बादलों से छाया गया है। भैया इसके ओर देखो, छाया ही नहीं है इस पर, इस ओर वह एक ही खिड़की खोल के देख रहे हैं। तो आकाश का गुण हम बता दें कि ये घन बादलों से छा गया आकाश। हम जो गुण बता रहे हैं, घन बादलों से छाया गया आकाश अभी इस वक्त गंभीर रूप से है, बारिश होने वाला है, ऐसा हमारा जो विवरण जो हम देते हैं, विवरण का कारण क्या है? खिड़की रूपी उपाधि के द्वारा देखने से। क्योंकि दूसरे ओर से हम देखते हैं, वहाँ पे बादल नहीं हैं। दूसरे ओर, दक्षिण के ओर देखो बादल हो सकते हैं, और उत्तर के ओर खिड़की के द्वारा देखने से बादल कुछ नहीं, स्पष्ट है। तो उपाधि के कारण, उपाधि से कुछ धर्म आकाश के ऊपर आरोप हम करते हैं। इसी तरह माया उपाधि के कारण माया के धर्मों को ईश्वर के ऊपर हम आरोपित करते हैं। जब तक माया उपाधि के द्वारा वह चैतन्य प्रकाशित हो रहा है, तब तक माया के जितने भी धर्म है वो ईश्वर के धर्म ऐसा कहा जाता है। जब तक चैतन्य जीव उपाधि से बद्ध है और इस धर्मों से बांधा गया, हम कहते हैं जीव संसारी है, अल्पज्ञ है इत्यादि। तो ईशस्य उपाधि ही माया भवति। और माया का कारण क्या है? माया क्या है? महदादि कारणम। वे कारण है। किसके कारण? महत। महत माने हिरण्यगर्भ। वे हिरण्यगर्भ आदि के भी कारण है। महदादि कारणम माया। देखिए, तो जीव ईश्वर की उपाधि माया कारण उपाधि है, कारण उपाधि। जीवस्य कार्यम, जीव की उपाधि क्या है? कार्य। कार्य माने शरीरम, पंचकोश। पंचकोश माने शरीरम। पंच शरीर क्या हुआ? कार्य हुआ। तो कारण उपाधि ईश्वर का है, कार्य उपाधि जीव का है। जब तक हम इस उपाधि के द्वारा हम काम कर रहे हैं, ईश्वर को नमन करना है। तत्वतः एक ही है। उपाधि से देखा जाए ईश्वर अनंत है, जीव अल्प है। इसलिए आप भगवान आंजनेय स्वामी क्या कहा भगवान राम जी से? देह बुद्धिया दासोहम, जीव बुद्धिया त्वदंशकः, आत्मबुद्धिया त्वमेवाहम। हनुमान जी ने क्या कहा? ये शरीर की दृष्टि से देखेंगे आप भगवान राम हैं, मैं आपका दास हूँ। मैं यदि अपने आप को जीव के रूप में मानता हूँ, आप तो समष्टि सूक्ष्म
शरीर हिरण्यगर्भ और इसके भी ऊपर है समष्टि माया उपाधि के जय जीव के रूप में देखेंगे। आपके अंदर मैं अंश हूँ, आप पूर्ण प्राण हो, मैं मेरा प्राण छोटा प्राण है। आपका मन समष्टि मन है, मेरा मन व्यष्टि मन है। आपका सूक्ष्म शरीर समष्टि शरीर है, मेरा व्यष्टि शरीर है। तो मेरा जब सूक्ष्म शरीर जो है जीव है, मैं आपके एक जीव रूप से देखेंगे। आप में से मैं एक, आप में मैं एक अंश हूँ। आपके एक अंशी भाव, विशिष्टाद्वैत। दासोहम द्वैत, भगवान भगवान ही है, मैं हमेशा के लिए उनका दास ही बनूंगा, बनकर रहूँगा। द्वैत सिद्धांत। सो पहला दास भाव को अपनाओ, बाद में समझ में आएगा विशिष्टाद्वैत। मैं ईश्वर के एक भाग हूँ, मैं अंगांगी भाव, वे अंग है, मैं अंग हूँ, वे अंगी है। अंशी है, मैं अंश हूँ, विशिष्टाद्वैत। इसके बाद वो भी पार करोगे, चैतन्य रूपेण एक ही है, त्वमेवाहम, एक ही है। ये अद्वैत है। मैथमेटिकली कहा जाता है, सुनाऊं मैं आपको, बिगर सर्कल आउटसाइड ए बिग सर्कल, another circle, small circle somewhere separated by a distance. It is called Dvaita. That small circle started moving towards big circle and entered into the big circle. Then it becomes a part of the big circle. It is called Vishishtadvaita. The circle within the big circle expands its radius or diameter, its circumference, and becomes one with the bigger circle. It is called Advaita. सेट थ्योरी हो गया, ठीक है। चलो, जीवस्य कार्यम शृणु, सुनो भाई, क्या है? पंचकोशाः। समझ में आ गई बात अभी आपको? जीव की उपाधि पंचकोश। हाँ जी, शरीर है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। कार्य है ना पंचकोशों के, जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कार्यम स्थूल शरीर, उनकी उपाधि है। भगवान क्या कहना चाहते हैं? उपाधि जो है वास्तविक नहीं है, ये याद रखना। उपाधि आप कहोगे वास्तविक है तो उसका धर्म भी शाश्वत हो जाएगा, तो जीव जीव ही रहेगा, ईश्वर ईश्वर ही रहेगा। अंत नहीं, संसार का अंत नहीं, संसार में पड़ा रहेगा। कर्म करो, सुख भोगो, दुख भोगो, मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। मुक्ति नहीं मिलेगी माने शरीर मिलते ही रहेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, हमारे वासनाएं खत्म ही नहीं होती। कितने बार खाए रसगुल्ला इस जन्म में, बताओ? फिर भी रसगुल्ला देखते मुंह से पानी आ जाता है। कॉफी रोज पीते हैं, फिर किसी ने कहा कॉफी पियोगे? एक बार जीभ बाहर आ जाएगा, चलो पिला दीजिए, पी लेंगे। भूख है क्या? भूख नहीं है। वासना खत्म ही नहीं होते। अब इसलिए कहा गया वेदांत पढ़ने से पहले दुख अलग है, वेदांत पढ़ने के बाद दुख अलग है। वेदांत पढ़ने के बाद डबल दुख होता है।
जो दुख दुख भोग रहे हैं वो भी हो रहा है, हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ ये भी हो रहा है दुख, मैं ब्रह्म हूँ न जान नहीं पा रहा हूँ, ऐसा दुख डबल दुख हो गया। जिसने नहीं सुना वेदांत उसको एक ही दुख है। तो हमारा दुख जो है डबल दुख है। देखिए, तो यू आर ऑल प्रमोटेड, सिंगल दुख टू डबल दुख। सच है कि नहीं बताओ? सच, यही सच है। ऐसे क्यों कि आप ठीक है अनजान में आप ज्ञान नहीं प्राप्त किया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए जीवन भर आराम से आप 7 बजे 8 बजे उठ रहे हैं, जब नींद खुलता है तब उठते हैं, तब वो किसी ने कहा ब्रह्म मुहूर्त होता है 3:42 AM, और तब उठने से सत्वगुण होता है, तब वो कुछ मिलता है, सुन लिया आपने। सुनने के बाद इतने सालों से जो दुख नहीं है अब शुरू हो गया कि मैं जग नहीं पा रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में भी सो रहा हूँ। पहले ये दुख नहीं था ना, अभी क्या हुआ देखिए। इसलिए वेदांत सुनना भी गलत है। प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, मैं कौन, मैं अपने परीक्षा में लेते जा रहा हूँ रोज। आप सभी लोग अपने परीक्षा लिखते जा रहे हैं, बताएं आप अपने परीक्षा लिख रहे हो, मैं मेरे परीक्षा लिखता हूँ रोज। क्या करें, मेरे अंतःकरण का सामना मुझे करना पड़ता है, आपके अंतःकरण का सामना आपको करना पड़ता है। देखिए सब उतरे हुए हैं मैदान में। इसीलिए भगवान कहते हैं, बट इसको जानने के बाद अरे ये मुक्ति नहीं। देखो हमारा दुख पहला क्या था, संसार का क्लेश खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा एक संसारी का दुख है। हमारा डबल दुख है ना, संसार का दुख अंत नहीं हो रहा है, मुक्ति भी नहीं मिल रही है। कब मिलेगी मुक्ति, कब मिलेगी मुक्ति? हाय राम, आयुर्नश्यते पश्यताम प्रतिदिनम। आयु का नाश होते जा रहा है, पता नहीं कब छोड़ देंगे शरीर, बिना बोले नोटिस दिए भी नहीं भगवान ले जाएंगे हमको। अच्छा आप बताओ, ऐसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप नोटिस लेकर मरना चाहते हैं, बिना नोटिस मरना चाहते हैं? हम मरना नहीं चाहते, वो तो आपके हाथ में नहीं है। कौन सा श्रेष्ठ है इसमें? चलो मैं आपको डराता हूँ। वो तो समय का उपयोग किया 7 दिन, वो तो समर्थ थे, वो तो अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है ना, परीक्षित उत्तम अधिकारी थे। हमारे लिए नोटिस दिए समझो, तुम 1 महीने में 2 महीने में जाओगे, डॉक्टर सब बोल दिया, ठीक है। तब से डर डर से ममता से मोह में पड़कर इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, तुम देखना है, तुम उसके साथ वहाँ रहूँगा, ये देखना है, ये खिला दो, वो खिला दो, नाना प्रकार के वासनाओं को जागृत हम कर देते हैं और भयंकर रूप से जीते हैं और तकलीफ से मरते हैं। ठीक है, पता लग गया ना, डर डर से तो बिना नोटिस मर गया। वो भी ज़्यादा दुख होता है कि भाई राम, मुझे अलग से निकाल दिया गया शरीर से, पत्नी कैसे रहेगी, बच्चे कैसे रहेंगे, पति कैसे रहेंगे, संसार, बैंक बैलेंस दिए बिना मर गया, वो बिल लिखे बिना मर गया, ऐसी चिंता होती है। इसलिए छुटकारा जल्दी पा लेना। आप कुछ भी करें, हमारे स्तर पर
ऐसे दुख होता ही होता है। नोटिस दिए तो दुख, नहीं दिए तो भी दुख। नींद में कोई मर गया, अगला दिन का कार्यक्रम बना के और अगला दिन का कार्यक्रम पहला उसको, अब तब खोपड़ी में विचार आया कि मैं गुरु के पास जाऊंगा और मंत्र दीक्षा लूंगा और वो रात को ही मर गया समझो। इसलिए ना दान देते समय युधिष्ठिर जी से कहा गया, किसी से कहा युधिष्ठिर जी कल आओ, तो भीम जी ने ताली बजाया, बढ़िया है यार, तुम तो इतना विश्वास है कि तुम पता कल कब तक जियोगे, तो महात्मा निकला है पृथ्वी पे, कल आओ बोल रहे हो उनको। तो कर्ण का सिद्धांत क्या है, आज मन में जो विचार आया दान दे बुद्धि, उसी दिन तत्क्षणम वेव दान दो। अच्छा कर्म जो करना है उसी क्षण कर लो, क्योंकि अगला 1 घंटे तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे पता नहीं। एक महात्मा जी थे, आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चिन्मय मिशन के आचार्य है। तो उन्होंने, बड़े महात्मा जी है, ग्रेट संत, तो उन्होंने रात को एक लड़की से बोला, छोटी लड़की कैंप में थी, उससे बोला कल सवेरे मिलो, 9 बजे मिलो, आई विल प्रेजेंट यू ए बुक। कल के चले गए कमरे में, 4 o'clock ही डाइड इन द मॉर्निंग। बट वो देने का है तो कुछ अपेक्षा नहीं है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर हिम। जिसको नहीं मिला उसको बुरा लगा कि स्वामी जी कुछ देने वाले थे, मुझे नहीं मिला। तो बोले ठीक है कल दे देंगे। तब मैंने यही याद आया कि कल जब देना ही चाहते तो उसी समय देना था आपको, 10-11 बजे देकर जाओ, पता नहीं कब कल मिलेंगे कि नहीं। कल मिलेंगे सवेरे 6 बजे ऐसा करके सोच गए, उठे ही नहीं। आप आज रात को ही नहीं सोएंगे शायद इसीलिए जीव को क्या है, वेदांत तो सुनकर डबल दुखी होता है। अब समझ आ गया? बंद करके देखो और भी दुख होता है। जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, इतना ग्रंथ है, पढ़े बिना मरे तो क्या फायदा, ज्ञान प्राप्त करना है। तो रमण महर्षि सेज सफरिंग इज द वे, suffering is there, no? That alone will take you out of this. दुर्लभ है। और दुख भोगते रहोगे ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। देखिए दुख में, ब्यूटीफुल, ये सब आप जानते हैं, बढ़िया है, तो ज्ञानी लोग हैं कि नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं भैया ये वास्तविक नहीं है उपाधि। डरिए मत। मैं एक सिद्धांत में सूत्र बता दिया, नारद भक्त सूत्र में बताया होगा मैं सिद्धांत क्या था, महात्मा जी लोग मुझे सुनाया, एक महात्मा जी ने हमारे क्लास में सुनाया कि जब हम सांदीपनी चले गए थे तो उन्होंने कहा हम सबसे कि आपकी यात्रा पूरी हो गई। बोलो यात्रा शुरुआत है, अभी पहला दिन है सांदीपनी। अब वेदांत पढ़ो, समझो, शास्त्र का चिंतन करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि शत्रुओं को पार कर लो, बहुत आगे यात्रा है। उन्होंने कहा कि आज आपकी यात्रा पूरी हो गई। कैसे हो गई? बोले जब हम गुरु के चरण के पास पहुंच जाते हैं हमारी यात्रा पूरी हो गई, बाकी सब गुरु की शुरू हो जाती है बस वही, और गुरु कृपा सिंधु है, कृपा सिंधु गुरु।
तो छोड़ते नहीं किसी को भी। बाद में कहते हैं कालम नहीं है, बस जैसे गुरु आदेश देते हैं वैसा करते रहो। हमारे कल्पना करना, हम सोचना, योजनाएं बनाना हमारे कुछ भी जरूरी नहीं है। वैसे गुरुदेव हम सबको काम दिया है, काम करो। आपको अपना अपना, ईश्वर ने अपना अपना काम दिया है तो काम करते रहो, गुरु का स्मरण करते रहिएगा। Once we reach the feet of Guru, our journey ended. बस that's called reaching the feet, no? We don't stay at the feet of Guru if we are not surrendered. Once we reach the feet of Guru, our journey ended. And we only receive, जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, आयरन पीस, आयरन टुकड़ा, it has to put efforts till it reaches the circumference of the magnetic field. मैग्नेटिक भूमि क्षेत्र के अंदर, क्या बोलते हैं मैग्नेटिक हिंदी में? चुंबक। यस, चुंबक। चुंबक का जो क्षेत्र है ना, उस चुंबक के क्षेत्र तक आप जाओगे, मेहनत करके जाओ, घिसते घिसते अपने आप को घिसाते घिसाते रोड पर चले जाओ। एक बार उस सीमा के अंदर प्रवेश करने के बाद चुंबक खींचता है आपको। आपकी यात्रा पूरी हो गई कि नहीं? तो आप में से किसी को विश्वास है हम गुरुदेव के पास पहुंच गए, चरण में, गुरु के चरण में आ गए हैं, बस आपकी यात्रा भी पूरी हो गई। क्या रह गए भाई? गुरु ये तो तत्व है, पर्सनैलिटी थोड़ी है। गड़बड़ कुछ नहीं होता। गुरु अनेक रूपों में आपको भास रहा है। सामने बैठते हैं, कोई बैठे है, कोई बता रहे हैं, कोई सुना रहे हैं, कोई किस सत्संग से मिले, कोई महात्मा जी से मिले, कोई किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति के द्वारा चैतन्य हमको सिखा सकता है। कभी बच्चों के द्वारा। गुरु ये तो एक अखंड चैतन्य है। पढ़ते हैं ना, व्याप्तम जगद्दिए न, देखिए। तो नेक्स्ट वन, एतावुपाधि परजीवयोस्तयोः सम्यग् निरासेन परो न जीवः राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य केटकः तयोरपोहे न भटो न राजा। एतावुपाधि परजीवयोस्तयोः सम्यग् निरासेन परो न जीवः राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य केटकः तयोरपोहे न भटो न राजा। ये तो उपाधि, उपाधि माने ये दो उपाधियां, ये दो उपाधियां। क्या क्या उपाधियां हैं? जीव की उपाधि क्या है? कार्य माने पंचकोश माने शरीर, जीव की उपाधि। ईश्वर की उपाधि क्या है? कारण माने माया, ठीक है। माया माने महदादि कारणम, माया ईश्वर की उपाधि। ये तो माया और पंचकोश उपाधि परमात्मा, पर माने परमात्मा, जीवयो हो, परमात्मा के और जीव के माने ईश्वर के और जीव की ये उपाधियां जो है, तयो हो सम्यक निरासे, भली प्रकार से ये दो उपाधियों को हटाने पर, निषेध करने से। देखिए ये शब्द को हमको समझना चाहिए। निषेध करना
जब आपका शरीर है, मन है, बुद्धि है, पंचकोश है, इन पंचकोशों को निषेध करो। करने के बाद त्वम पद का लक्ष्यार्थ बचता है। लक्ष्यार्थ क्या है? चैतन्य। अच्छा, ईश्वर का जो ईश्वर की जो उपाधि है, ईश्वर की क्या उपाधि है? माया। इस उपाधि को हटाने पर लक्ष्यार्थ रूप से तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है? ब्रह्म, ईश्वर, ब्रह्म ओनली। ठीक है। माया उपाधि के कारण ईश्वर कहते हैं, माया हटा दिया तो चैतन्यम। अब देखो भैया, पहले अपनी अपा उपाधि को हटाने में ही मुश्किल है, और ईश्वर की उपाधि आप कौन है हटाने वाला, निषेध करने वाला? अनंत ईश्वर माया सब जगत कारणम। उस उपाधि को निषेध करने से, माने निषेध माने वास्तविक रूप से कोई निषेध नहीं होता है, समझना है। वेदांत में समझ ही अनुभव है। कहा जाता है वेदांत में, समझ में आया, फिर बाद में अनादि वासनाओं के कारण आदत से हम अपने आप को शरीर मानकर बैठते हैं। श्रुति प्रमाण के द्वारा, तत्वमसि महावाक्य बोध के द्वारा हमें यदि ये पता लग गया कि हम ईश्वर है, श्रुति ही प्रमाण है, उसको फिर और एक प्रमाणित करने के लिए और दूसरा कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो श्रुति कहती है तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म है, बस, फुल स्टॉप। जान लिया, हाँ, समझ में तो आए गया, बस हो गया। फिर हमारे दुख कहाँ है? अनादिकाल अनादि वासनाओं के कारण शरीर ये मैं हूं ये मानकर बैठा हूं ना, विपर्य बुद्धि, उसको हटाने के लिए ही थोड़ा समय लग रहा है। ब्रह्म को समझ में आया, समझना, तत्वमसि महावाक्य को समझना ये एक बात है, मगर विपर्य को दूर करना एक बात है। जैसे कि जान लिया कि दारू पीना मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और वो स्वयं बड़े डॉक्टर हैं, हर जगह जाकर लेक्चर भी देते हैं कि दारू पीने से क्या क्या होता है। सेमिनार्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाकर उसका रिसर्च करते रहते हैं कि क्या क्या होता है, मगर बोलने से पहले एक पी के जाएगा, बाद में भी सेलिब्रेट करेंगे कि अच्छा लेक्चर हो गया और एक पैग पी लो। तो अभी वो जानता है, जानते हुए भी वे करते हैं ऐसा। क्यों करता है? क्योंकि आदत के कारण। तो हमारा ये बुद्धि बन गई, हमारी बुद्धि शरीर में हूं, शरीर के साथ तादात्म्य, अनादिकाल से कोई ना कोई शरीर के साथ हम तादात्म्य में ही बैठे हैं। चांदोग्य उपनिषद में आया है ना, एक शरीर छोड़ते ही आपको दूसरा शरीर मिलेगा। माने कोई ना कोई शरीर के साथ अपना तादात्म्य बनाए रखते हैं। स्थूल शरीर छोड़ गया तो सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य, सूक्ष्म शरीर छोड़ दिया तो और कोई सटल कई लोक में चला गया, उस लोक के शरीर के साथ तादात्म्य। माने हमारी जो यात्रा में, हमारे अस्तित्व में हमेशा कोई ना कोई शरीर के साथ तादात्म्य के साथ ही हम रहते हैं। होता है ना नींद में, प्रलय में, मगर वो तो वापस आ जाते हैं ना।
तो फिर उपाधि को निषेध करना माने शरीर को निषेध करना, शरीर को फिर ताप देंगे और मन को हटा देंगे, ऐसा नहीं। निषेध का माने समझना, डिनाइंग इट, ये मैं नहीं हूं, अनुभव से, माने अपने आप को मैं चैतन्य हूं ऐसा जानना चाहिए। ये विपर्य बुद्धि चले जाने से जब समझ में आ जाता है। तो हमारे पास क्या है अभी, एक ही चैतन्य, जीव में चैतन्य, ईश्वर में अंदर जो चैतन्य एक ही है। इस कमरे के अंदर आकाश, बाहर का आकाश एक ही है, दो आकाश नहीं है। तो एक चैतन्य और दो उपाधि, जीव की उपाधि, ईश्वर की उपाधि, ईश्वर धर्म, जीव धर्म, दो उपाधियां हैं। तो एक उपाधि माया से बनी है, दूसरी उपाधि भी माया कार्य से बनी है। एक कारण से बनी है, दूसरा कार्य से बनी है। एक उपाधि माया है, दूसरी उपाधि शरीर है। तो अभी उपाधियों में श्रेष्ठता न्यूनता है। श्रेष्ठ उपाधि, अत्यंत शुद्ध उपाधि, पवित्र उपाधि, अपवित्र उपाधि, ये सब है। ईश्वर की उपाधि श्रेष्ठ उपाधि। इतर ऊर्ध्व लोकों में आपको जो मिलता है, जब जाते हैं वहाँ पे उपाधि जो मिलता है वो भी श्रेष्ठ उपाधि है। ठीक है, कल्पित तो है ही। जब तक आप ब्रह्म में बैठे तो उपाधि ले रहे हैं। कल्पित तब कब हुआ, जगने के बाद। स्वप्न में जब तक आप रहेंगे, स्वप्न में आकर कोई सुनाएगा आपको ये स्वप्न है, ये सच नहीं है, मानोगे क्या? बोलते बोलने वाला भी स्वप्न में ही है। मगर स्वप्न में ऐसा अनुभव हो सकता है जो अनुभव स्वप्न से हमको जगाने वाला हो। कौन सा अनुभव? एक शेर आ गया, सिंह गर्जन, जग गए। अब बताओ, दुख में जगे सुख में जगे? भय में जगे। तो गुरुदेव कहते हैं दे आर कॉल्ड रोरिंग लायंस इन द ड्रीम। गुरुज अपीयर इन द ड्रीम लाइक ए रोरिंग लायन, आपको जागने के लिए, जगाने के लिए। तो ये तो उपाधि पर जीवयोः तयोः सम्यक निरासे न परः न जीवः। सम्यक निराशय माने ये उपाधि मैं नहीं हूं। पहले अपने आप को जानो, अपने जीव की उपाधि हटाने से और चैतन्य के साथ तादात्म्य होने से माया को पार करने वाला ईश्वर ही है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो भगवान श्री कृष्ण ही खुद कह दिया कि मेरे शरण में आ जाओ, क्योंकि छोटा उपाधि वाला बड़ा उपाधि की सेवा करना है। राज्यम नरेंद्रस्य बटस्य केटकः, और राजा के राज्य, नरेंद्र के राज्य माने राजा के अपना राज्य, बटकस्य केटकः माने डाल, यूनिफॉर्म। राज्यम नरेंद्रस्य माने ही हैज गॉट सम स्पेक्टर। स्पेक्टर माने एक दंड अपने हाथ में है, एक कुछ दिया गया हाथ में एज ए प्रतीक, शासन का प्रतीक। कोई दंड उसमें हाथ में दिया है, आप राजशासक है, राज्य शासक है, ऐसे एक दंड दिया है, एक प्रतीक, सिंबल समझो, सिंबल। किरीट एक सिंबल होता है, मुकुटम,
मुकुट एक सिंबल है, क्राउन। तो जिसके मस्तिष्क पर वो लगाया गया वो राजा है, कोरोनेशन। और जिसको यूनिफॉर्म पहना गया भटू का, सैनिक का, तो सैनिक है। और ये हटा दो, मुकुट हटाओ, ये डाल हटा दो, है दोनों मनुष्य ही है। तो ये हटाने पर तयोः केटकः तयोः अपोहे, दोनों हटाने पर न भटः न राजा न जीवः न ईश्वरः, फिर कौन रहेगा? ब्रह्मा, निरुपाधिक निर्गुण ब्रह्म। क्योंकि माइनस माया चैतन्य, ईश्वर, चैतन्य को ईश्वर नहीं कह सकते, ब्रह्म कह सकते हैं। ईश्वर से माया को हटा दिया, ईश्वर ईश्वर नहीं है, ब्रह्म बन गया। जीव से जीव की उपाधि हटा दिया गया, तो जीव जीव नहीं रहा, ब्रह्म बन गया। राजा के मस्तिष्क से मुकुट हटाया तो राजा नहीं बने, और सैनिक से अपना डाल जो पेन के घूमता है उसको हटाया, वो सैनिक नहीं है। देखिए जो यूनिफॉर्म पहने बिना हाथ घुमाने लगा रोड पर, कोई खड़ा रहकर, कोई मानता नहीं। ट्रैफिक कंट्रोलर यूनिफॉर्म पहनकर हाथ घुमाया, इधर उधर फिराए तो मानते हैं, है ना। यूनिफॉर्म में ना लुंगी, एक टी शर्ट पहनकर हाथ फिराओ, हाई कांस्टेबल ही, कोई मानेगा नहीं। तो उपाधि का प्रभाव है अपना अपना क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ समाप्त करेंगे आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।